जय दशा माता की। एक नल राजा था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो दशा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 10 तार की 10 गांठ देकर और हल्दी में रंगकर पूजा करके 10 नए जौ के आखे हाथ में लेकर दशा माता की कहानी सुनकर गले में बांधा जाता है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि ये दशा माता का डोरा बांध रखा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है और हमारे घर की दशा सुधरती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में दशा माता बोली कि राजा, मैं तो दशा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भर देगी, घर में झाड़ू कर देगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोले, रानी तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। कहानी सुनते समय बीच में हुंकारा देते रहे। राजा रानी बहन के घर गए तो वहां बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो रानी, नहीं तो अपने सिर पर चोरी लग जाएगी। और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा के दोस्त गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा था। वहां पर मोर बना था। वह मोर हार को निगल गया। तब राजा रानी से बोला कि रानी, यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर पर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बड़ा खुश हुआ। उसने देखा वहां स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिक कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि वह दशा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह किसका डोरा बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसी कारण दशा माता हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि दशा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आया। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब दशा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गांठिया निकलेगा, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। दशा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोड़ निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। जब वहां पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निकल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो जो दोनों तीतर उड़ गए थे वे वापस आ गए। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे।
वहां से राजा रानी अपनी महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातुन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर विवाह कर दिया और रानी ने दशा माता का उज्जमन किया। 10 ब्राह्मणी जिमाई 10-10 चीजें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई। हे दशा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसा किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बोलिए दशा माता की जय। अब हम सुनेंगे बिंदायक जी की कहानी। बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे बिंदायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दूध दही में हिडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंखाड़ते जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई भाभी का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, बाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए जिसमें बिंदायक जी पथवारी का स्थान उठा दिया। भगवान नाराज हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम है, उसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने लगी तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो उसने वापस खेजड़ी डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पथवारी बैठाई। तुलसी माता रोपी, पैर पड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुनकर कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां खोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहरवास देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दशा माता की जय। हे दशा माता, सबके घर की दशा अच्छी रखना, हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए दशा माता नी जय।